हो गया तो आज तुम लोगों को हम जो पूरा जो है पेरियोडिक टेबल याद करा देंगे, ठीक है। इतने बच्चे हैं क्या, स्टार्ट कर देंगे बेटा। वो तो बहुत लोग हो, बाकी कहाँ है भाई। टाइमिंग नहीं पता थी क्या सबको। आ रहा है बच्चे, धीरे धीरे आ रहे हैं। ऋतिकी, सिमरन 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 दो है, एक सिमरन सिमरन कौर है और एक सिमरन नॉर्मल। एक पलक है, मानसी, कोमल, काव्य, हर्षिता, डिम्पल। डिम्पल, आपके डिम्पल पढ़ते हैं? डिम्पल, चलो अच्छा, अब आई थिंक जिन्हें आना था वो आ गए। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात, वो आप लोग बेटा ट्वेल्थ में आ चुके हो, ठीक है। आप सब जो है वो ट्वेल्थ में आ चुके हैं, और ट्वेल्थ में आप सब लोग एंट्री कर चुके हो। देखो, आप बेटा कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? आपको एक एग्जाम का नाम पता है? क्या है आपके एग्जाम का नाम, बताइए। आपका एग्जाम कौन सा है? जेई। जेई। जेई, ठीक है, आपका एग्जाम है जेई। अब जेई बेटा दो पेपर होते हैं, कौन कौन सा है? एक एडवांस और मेंस, मेन। एक होता है आपके पास मेंस, आपको पता ही होगा, एक होता है आपके पास एडवांस, ठीक है। हम ये क्यों बता रहे हैं आपको, भी समझाते हैं क्यों बता रहे हैं। देखो बेटा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेंस देना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगर आप मेंस पास करते हो तो आपको एडवांस देना होगा, ठीक है। अब बात आती है कि आपका जो मेंस का एग्जाम है बेटा, या फिर आप जो जेई जेई बोल रहे हो, तो आपका जो जेई का एग्जाम है, ठीक है, 2021 में जेई का एग्जाम कितने बच्चों ने दिया? 10.48 लाख, 10.48 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था फॉर जेई, ठीक है। देखो, मतलब 10.5 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने, अप्रोक्सीमेटली 11 लाख बच्चों ने जो है, स्टूडेंट जो थे, उन्होंने अप्लाई किया था फॉर जेई मेंस के लिए, ठीक है। आपको पता है सीटें कितनी है जेई मेंस में? किसी को मालूम है कितनी सीट्स है जेई मेंस में? किसी को कोई नॉलेज? सर आप जो 16,000 एग्जाम है। दे रहे हो, 16,000 तो बेटा आप वो वाले जो एनआईटी वगैरह उसमें चले जाओ, प्योर अगर आप आईआईटी कॉलेज की बात करो, जो आईआईटी के 11 कॉलेज हैं, ठीक है, सिर्फ आईआईटी के, उनमें बेटा अगर आप 5,000 रैंक लेके आओगे, ठीक है, 5,000 रैंक, तब आपका जाके कहीं एडमिशन होगा, ये समझ लो। और 5,000 में भी आपको आईआईटी मिल जाए, कह नहीं सकते। लगभग लगभग इतनी ही सीटें आपके पास हैं जो आपके प्योर आईआईटी वाले कॉलेज है ना, जो आईआईटी के आपके 9 या 11 कॉलेज जो भी हैं, उनमें अगर आपको अपना एडमिशन कराना है तो आपको 5,000 रैंक के अंदर लाना होगा, ठीक है। और बच्चे बेटा जरा देख लो कितने दे रहे हैं एग्जाम, 10.48 लाख, मतलब 10.48 लाख से भी ज्यादा बच्चे आपका एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको कम से कम 5,000 रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। अब बताओ जी 5,000 रैंक कैसे आएगी भाई? क्या अपने आप को आप इतना ज्यादा होशियार समझते हो कि आप इस रैंक को ला सकते हो? आप इन 10.5 लाख, या फिर इसे एक राउंड ऑफ ले ले, जिसे हम 11 लाख बोलेंगे, ठीक है, इन 11 लाख बच्चों में आप अपने आप को इतना काबिल समझते हो कि 11 लाख में आप 5,000 रैंक ले आओगे? बताओ, यस सर, क्या ले आई। आपको इतनी ले आओगे? अरे बहुत बढ़िया। किसने बोला ये, किसने बोला? सर मैंने मैंने नाम बताओ बेटा, मैंने हमें नहीं पता, नाम सिमरन बताओ क्या है की नाम। सर। सिमरन। सिमरन, देखो सिमरन ने जो बेटा बोला, यही एटीट्यूड चाहिए कि हाँ ले आएंगे भाई। तुम कोचिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतने बढ़िया टीचर प्लेटफॉर्म पर क्यों पढ़ा रहे हैं? इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं कि तुम्हें इन 5,000 बच्चों में लाना ही लाना है, समझे? समझो बात। देखो ये एटीट्यूड चाहिए भाई, यही तो एटीट्यूड चाहिए। हमने बोला कि 10.5 लाख से भी ज्यादा बच्चे, या फिर राउंड ऑफ हम बोल रहे हैं 11 लाख बच्चों में से, क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप 5,000 रैंक ले आओ? मतलब समझ रहे हो, जो 5,000 बच्चे हैं, क्या आप उनमें से एक होगे? तो सिमरन ने आंसर दिया कि हाँ सर ले आएंगे। भाई यही तो चाहिए, यही तो एटीट्यूड चाहिए। अगर ये एटीट्यूड आप रखोगे तभी तो बेटा आपका एडमिशन होगा, अदरवाइज अगर आप बोलोगे मुश्किल लग रहा है यार, 10.5 लाख, 11 लाख बच्चे, 11 लाख बच्चे में से 5,000 रैंक कैसे लाएंगे? तो बेटा अगर आपने ये वाला एटीट्यूड रखा कि कैसे, अगर आपके दिमाग में आ गया ना कैसे, ये अगर आ गया कैसे आओ, तो बेटा समझ लो वहीं पे आप जो ये तैयारी कर रहे हो वहीं पे बंद कर दो। आप जिन टीचर्स के साथ जुड़े हो, जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हो, वहां को आपको एकदम ग्रेट, मतलब जितना हम लोग कर सकते हैं, जितना आपको अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, मतलब ये समझ लो जो जो आपकी बेस्ट है, मतलब बेस्ट से भी बेस्ट चीज आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। आपको बेस्ट नोट्स दे रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना भी हम लोगों से हो सकता है, जितना भी आपकी नीड है, अगर आप लोग जो हम आपको कराएंगे, अगर आप उतना कर लोगे ना, तो आपका एग्जाम, ये जो 5,000 रहेंगे ना, आप इसके अंदर ही रहोगे बेटा।
आप इसके अंदर ही रहोगे। अब छोटी सी स्टोरी समझाते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। बस आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ बस सिर्फ बातें करेंगे। बस कान में ईयरफोन डालो और मेरी बात सुनो चुपचाप से। देखो, एक हाथी का बच्चा था, ठीक है। अब हाथी का बच्चा कैसा होगा, छोटा ही तो होगा। अब देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ड्राइंग को मत जाना, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है, बस मेरी बात समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी थोड़ी सी बात समझो। एक हाथी था, ठीक है, ये हाथी की सूढ़ होगी मान लो ऐसा करके, ठीक है, हाथी की सूढ़ हो गई। और हाथी का एक छोटा सा बच्चा था। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। अब ये छोटा सा बच्चा जब था, ठीक है, सूढ़ थोड़ी ठीक कर दे हाथी की, ठीक है। जब ये छोटा सा बच्चा था तो इस हाथी को, रुकना बेटा, मेरा ईयरफोन गिर गया, ठीक है। इस हाथी को क्या करा, इसका जो मालिक था, इस हाथी का जो मालिक था, उसने क्या करा, इस हाथी को बांध दिया एक छोटी सी पतली सी रस्सी से। एक पिलर था, उस पिलर से क्या करा, छोटी सी पतली रस्सी से, इससे रस्सी से बांध दिया। बहुत छोटी सी रस्सी, तो उससे बांध दिया, ठीक है। इस हाथी को बांध दिया गया। अब क्योंकि हाथी बेटा बहुत छोटा था, हाथी का बच्चा देखा है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। आपकी हाइट से भी कम ही होंगे या आपकी हाइट के अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होंगे। तो हाथी का छोटा बच्चा था, उसे हम लोगों ने क्या करा, रस्सी में दिया बांध, ठीक है। उसके जो मालिक था, हाथी का मालिक, उसने रस्सी मानी, पतली सी रस्सी, इतनी पतली सी रस्सी। लेकिन उस समय वो क्या था, छोटा था। तो छोटा था तो ऑब्वियस सी बात है वो नहीं तोड़ पाया। उसने कोशिश की, इसने हाथी ने क्या करा, इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश की। क्या करा, तोड़ने की कोशिश की। उसने दिन रात कोशिश की, ला यार अब तोड़ ले तोड़ ले तोड़ ले, लेकिन वही वाली बात है, अब वो बच्चा है ना, तो बच्चे के लिए तो इतनी इतनी मोटी रस्सी भी काफी हो गई। इतनी मोटी रस्सी क्या है, नहीं तोड़ पाया। उसने बहुत ट्राई करा, बहुत ट्राई करा, बहुत ट्राई करा। मतलब उसने एक दिन ट्राई किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, चौथे दिन किया, पांचवें दिन किया, छठे दिन किया। एक टाइम के बाद ऐसा आया कि 2 हफ्ते तक वो ट्राई करता रहा और वो हार गया। उसने कहा भाई देखो अब नहीं होगा। उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि ये रस्सी नहीं टूटेगी। क्या होगा, ये रस्सी नहीं टूटेगी। उसने अपने दिमाग में एक अपना क्या कहते हैं, एक मैसेज पहुंचा दिया अपने माइंड में कि ये वाली रस्सी हमसे ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। अब बेटा टाइम बढ़ता गया, ठीक है, टाइम बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आया कि हाथी प्रॉपर हाथी बन गया। प्रॉपर हाथी जानते हो, जैसे बहुत बड़ा सा एकदम एकदम बहुत बड़ा सा हाथी, ठीक है। देखो राइटिंग का मजा आना है, ड्राइंग पे मेरी बात समझो खाली। ये हाथी एकदम जितना बड़ा हो सकता है, जो फुल फुल लेंथ वाले होते हैं एकदम बड़े वाले हाथी, वो बन गया। बड़ा होगा तो बड़ा तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली बात, जितना एक्चुअल में उसकी हाइट होती है उतना बड़ा बन गया। अब भी ये वाला हाथी जो है बेटा इसी रस्सी से बना हुआ है, और ये हाथी इस रस्सी को नहीं तोड़ रहा है। कोई रीजन बताएगा क्यों नहीं तोड़ रहा है? क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है? सर बताओ। है, पर उसने माइंड में पहले ही मना कर दिया है कि मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। देखो मेरी बात सुनो, बात यह है कि आज उस हाथी के पास बेटा इतनी ताकत है ना, वो इस जैसी 100 रस्सियों को एक झटके में तोड़ देगा। एक झटके में पकड़ के ऐसे करके तोड़ देगा 100 रस्सियों को। अगर ये जो रस्सी, जिस रस्सी से छोटे में बांधा गया था, अगर इस जैसी 100 रस्सियां भी बांध दी जाए तो वो एक झटके में भाई तोड़ देगा। इतनी ताकत है उसके पास, समझे। लेकिन वो नहीं तोड़ रहा, क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था तो उसने बहुत दिन ट्राई करा था, और बहुत दिन ट्राई करने के बाद एक मैसेज जो है, मैसेज अपने माइंड को दिया कि ये वाली रस्सी हमसे नहीं टूटेगी। और जब उसने ये वाला माइंड अपने मतलब मैसेज दिया अपने माइंड को कि नहीं टूटेगी, तो वो नहीं तोड़ रहा है। समझ लो, मतलब उसका कैपेबिलिटी कितनी है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो चाहे तो जैसे 100 रस्सियों को एक बार में झटके में तोड़ सकता है, बट नहीं तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है, उसने अपने माइंड को पहले ही बोलते कि हमसे नहीं होगा। ऐसे ही हमने जैसे बोला, हमने बोला बेटा 11 लाख बच्चे पेपर देने बैठेंगे आपके साथ, उन्हीं में 11 लाख में से आप एक होगे। तो क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप 5,000 में आ पाओ? एक ही बच्चा बोला, वो थी सिमरन। सिमरन बोली कि हाँ सर मेरे अंदर कैपेबिलिटी, हम आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इस एग्जाम को बहुत बड़ा मान लिया, ये एग्जाम बहुत बड़ा है, बहुत हुआ बना दिया कि अरे यार ये तो होना होना नहीं है, तो बेटा आप आज ही अगर आपने अपने माइंड को ये मैसेज दे दिया ना कि आपसे एग्जाम नहीं होगा, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो ये एग्जाम आपसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, अपने माइंड में ये पहले ही मैसेज डाल दिया कि हमसे भैया नहीं हो पाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर बेटा आपने अभी अपने माइंड पे बोला ना कि जैसे, क्योंकि तुम भाई हाथी हो, बड़े वाले, तुम बड़े वाले हाथी हो, तुम्हारे पास बहुत ताकत है, समझे। तुम 12th पास कर चुके हो, 12th में आ चुके हो। मतलब बच्चे कब तक, जब 9th 10th में, अब जब तुम 12th में आ गए मतलब तुम बड़े वाले हाथी हो। तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी है, तुम्हारे अंदर बहुत कैपेबिलिटी है। तुम चाहो तो इस जैसे बेटा कई एग्जाम को निकाल सकते हो। अब तुमको इस जैसे के कई एग्जाम होते हैं, बहुत एग्जाम होते हैं, तुम्हें पता नहीं है बेटा, तुम तो खाली IIT सोच रहे हो, तुम तैयारी उसकी कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इस एग्जाम को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपने माइंड से निकालना पड़ेगा जो हवा एक बना रखा है कि यार बहुत बड़ा एग्जाम है, इतने बच्चे 11 लाख बच्चे बैठते हैं, कैसे एग्जाम देंगे। पहले उस हवा को अपने दिमाग से निकालो कि भैया कुछ नहीं है, नॉर्मल नॉर्मली तो चीजें आ रही है। जो चैप्टर आपने 11th में पढ़े हैं, जो चैप्टर अभी आप 12th में पढ़ोगे, उन्हीं चैप्टर को हम लोग आपको क्या करेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे, उनके क्वेश्चन लगवाएंगे। बस आपको क्या करना है, उन चैप्टर्स के अच्छे से नोट्स बनाने, उन्हें बार बार रिवाइज करना है। बार बार रिवाइज करने के बाद आपको क्या करना है,
आपको बार बार रिवाइज करने के बाद उन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस को अच्छे से करनी, असाइनमेंट हम लोग आपको देंगे, असाइनमेंट देंगे, क्वेश्चन आपके पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करवाएंगे, वो सब हम करवाएंगे। अगर हमने आपका समझ लो आज से क्लास स्टार्ट की तो सितंबर तक बेटा हम आपका पूरा 11th खत्म करा देंगे एक बार, पूरा 11th, ठीक है, और उसके बाद 12th पूरा निपटा देंगे नवंबर तक पूरा, ठीक है। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको हम सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार पूरा कंप्लीट करा देंगे, रिटर्न ले लो हमसे, हम आपका सिलेबस 2 से 3 बार पूरा रिवाइज करा देंगे। बट उसके लिए आपको पहली बात डेली क्लासेस लेनी पड़ेंगी, दूसरी बात आपको जो नोट बेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है आप उन नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि अगर आप नोट बेटा नहीं बनाओगे तो हमने बोला ना, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। और दूसरी बात ये एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव रखो यार, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये नहीं निकलेगा एग्जाम, वो नहीं निकलेगा, सब निकलेगा, सब कुछ निकलेगा, आपको इतने बढ़िया बढ़िया टीचर समझ लो, ठीक है, ये समझ लो आपके पास जो नॉर्थ दिल्ली है उसके सबसे बेस्ट टीचर आपको पढ़ा रहा है, राइट, तो आपको इतनी अगर चीजें अच्छी पढ़ाई जा रही है इतना उधर क्यों नहीं निकलेगा भाई। देखो एक बार बताएं, आपको केमिस्ट्री भी आती है, आपको फिजिक्स भी आती है, आपको बेटा मैथ भी आती है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी 11 पढ़ चुके हो ना, स्कूल में जाके कुछ तो पढ़ाई होगा, बट आपको क्या करना है, इन्हीं सब्जेक्ट पर बस पॉलिशिंग करनी है, इन्हें क्या करना है, बहुत अच्छे से साफ करना है, मतलब इतना बढ़िया तरीके से करना है कि आप इसके मास्टर बन जाओ। क्या मैं केमिस्ट्री पूरी ऐसे चुटकियों फिंगर टिप्स पे याद है, फिजिक्स एकदम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मैथ एकदम फिंगर टिप्स पे, बस वही काम हम लोगों का है, हम लोग वही काम कराएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रख लो, पहले तुमने माइंड को एक मैसेज भेजो कि ये जो नहीं वाला वर्ड है ये हटा दो, ये अपने दिमाग से बेटा हटा दो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको अपनी एक बात बताते हैं, चलो हम बताते हैं, देखो हम आपको ना ही मैंने क्या कहते हैं आईआईटी की है, ना ही मैंने नीट किया है, ना ही मैंने आईआईटी की, ना ही मैंने नीट किया, बट आज मैं खुद में इतना कैपेबल हूँ कि मैं आईआईटी और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरी नॉलेज की वजह से, ठीक है। आज जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देख रहे हो, यहाँ में अगर मेरा सिलेक्शन हुआ, क्यों हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ना कुछ उन लोगों ने क्या करा, नॉलेज देखी, इसी वजह से तो हुआ। सोचो अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम आपको बताएं, मेरा जब 11th क्लास था, ठीक है, आप तो 12th में आ गए है ना, जब मेरा 11th क्लास था तब मैंने बेटा फर्स्ट अपनी कोचिंग पढ़ाई थी, फर्स्ट कोचिंग मैंने 11th क्लास में पढ़ाई थी, और आपको पता है मैंने जब पूरे मंथ फर्स्ट कोचिंग पढ़ाई थी तो मुझे कितने रुपए मिले थे, मात्र 200 रुपए। मेरी पहली कोचिंग की पूरे मंथ हमने पढ़ाने के बाद मुझे 200 रुपए मिले थे। देन उसके बाद जब मैं 12th में आया तब मैंने होम ट्यूशन पढ़ाई खूब सारी, फिर जब मैं बीएससी में आ गया ग्रेजुएशन में अपनी, फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर का जो मेरा ग्रेजुएशन था फर्स्ट ईयर का, उसमें भी मैंने होम ट्यूशन भी पढ़ाई। जब मैं अपने सेकेंड ईयर में आया, सेकेंड ईयर में मैंने अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोल लिया, ठीक है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे एक जगह है राजन कुआं, ठीक है, तो वहाँ पे एक मोहल्ला है राजन कुआं, वहाँ मैंने अपना फर्स्ट बैच चालू करा था बीएससी सेकेंड ईयर में, ठीक है। और मैं आपको बताऊं मेरी एज उस समय इतनी कम लगती थी लोगों को कि उन्हें मुझे बिलीव दिलाना पड़ता था कि मैं एमएस में झूठ झूठ बोल के पढ़ाया। आपको पता है हम जब बीएससी में थे, क्योंकि पढ़ाने का जुनून था भाई, मुझे लगता है पढ़ाना ही है, क्योंकि हम जब बीएससी में थे मुझे लोगों को बोलना पड़ता था कि मैं एमएससी में हूँ। जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने लोगों को ये बोल के पढ़ाया कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में हूँ, तब लोगों ने अपने बच्चों को हमसे पढ़वाया, ठीक है। और जब मैं थर्ड ईयर में आया फिर मैंने ये बैच पढ़ाया, फिर देन उसके बाद एमएससी किया, एमएससी में अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। देन उसके बाद ऐसे पढ़ाई करते रहे करते करते आज एक ऐसा टाइम आया कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज बेटा ना जैसी नहीं होती, ठीक है, बस आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, आपके अंदर अपने सब्जेक्ट को लेकर नॉलेज होनी चाहिए और डर नहीं होना चाहिए माइंड में। अगर आपके अंदर ये डर रहेगा ना कि यार 10 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, हम कैसे उन 5,000 बच्चों में से होंगे, तो अगर आपके अंदर ये डर बैठ गया, ऑब्वियस सी बात है, देखो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हीं 11 लाख में से आप भी एक बच्चे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप ये एग्जाम बीट कर पाओगे। ये तो माइंड में अपने डाल लो, ठीक है। देखो एक नॉर्मल बच्चा जो, और एक बार बता दें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 12-12 घंटे पढ़ाई करनी है, 14-14 घंटे पढ़ाई, कुछ ये सब मिथ बने हुए बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कर रहे हो वो एक अलग बात है, अगर आपकी इच्छा है, आपकी कैपेबिलिटी है उतनी तो एक अलग चीज है। अदरवाइज अगर आप क्या अपना स्कूल अच्छे से कर रहे हो, स्कूलिंग अगर आपकी अच्छे से हो रही है, ठीक है, अगर आप उसके बाद यहाँ की जो आपकी कोचिंग चल रही है उसे आप अच्छे से कर रहे हो, स्कूलिंग अच्छी कर रहे हो, ठीक है, देन उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप डेली, आज से भी अगर आप डेली 3 से 4 आवर्स, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है आपका 6 घंटे का आपका स्कूल होता है, कम से कम आपकी 3 से 4 घंटे की आपकी कोचिंग होती है, 6 से 10 घंटे तो यही हुए। देखो बेटा 24 घंटे में से 10 घंटे तो आप ऐसे ही निकाल दो, 24 घंटे में से 10 घंटे आपके निकल गए, बचे कितने बेटा बताना जरा, 24 में से 10 घंटे कितने हुए, 14 सर घंटे, है ना। अब 14 घंटे में से बेटा आप लोग कम से कम 7 घंटे सोते भी हो, सोते हो कि नहीं सोते बताओ। अगर हम आपको पूरा एक ग्राफ बना के दिखाएं तो मेरी बात समझना जरा, देखो ये आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, तभी हम लोग कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़े हुए बच्चे, तो आपको मुझसे पता है, इंट्रोडक्शन है। देखो एक बात और है, जो बच्चे नए हैं उन्हें हम एक बार फिर से बता दें, मेरा नाम है बेटा हिमांशु अग्निहोत्री, और आपको हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे ताकि आपके माइंड में एकदम बैठ जाए। देखो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, पर अगर किसी को लगे कि हाँ मुझे नहीं आता तो आप बेझिझक पूछो, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, जितनी बार पूछो पूछो,
देखो जहां तक हम लोगों को पता है कि 24 घंटे बेटा जो होते हैं, उन 24 घंटों में जो आइंस्टीन थे, इन्हीं 24 घंटे में आइंस्टीन बन गए। निकोला टेस्ला, इन्हीं 24 घंटे में निकोला टेस्ला बन गए। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, इन्हीं 24 घंटों में तो हुआ। ऐसा तो नहीं है कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने एक दिन में 36 घंटे यूज करा, उनके लिए क्या एक दिन में 36 घंटे हुए होंगे? या जो निकोला टेस्ला थे, ठीक है, या फिर जो अपने साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट, वो जो भी है, एपीजे अब्दुल कलाम है सर, एपीजे अब्दुल कलाम, क्या उन्होंने बताओ, उन्होंने क्या एक दिन में 24 घंटे ज्यादा यूज करा? उन्हें भी तो 24 ही घंटे मिले, और हमें भी 24 घंटे मिल रहा है। वो 24 घंटे का यूज करके साइंटिस्ट बन गए, और हम क्या 24 घंटे का यूज करके पेपर नहीं निकाल पाएंगे? बताओ। अगर बेटा आप 24 घंटे को ठीक से देखो, तो इन 24 घंटे को अगर आप डिवाइड करो, इन 24 घंटे को अगर आप डिवाइड करो किसमें, 12 एंड 12 में। मेरी बात आज, एक ग्राफ, इस ग्राफ को नोट करो कॉपी में, मेरी बात अगर मानो, ठीक है। देखो 24 को अगर हम 12 में डिवाइड कर लें, अब इन 12 में देखो क्या क्या चीजें। इन 12 में 6 आवर का तो आपका स्कूल है, अगर आप डेली स्कूल जा रहे हो तो, और जहां तक मुझे ऐसा लगता है आप डेली जा रहे हो। अब देखो 12 में से कितना हो गया, 6 तो निकल गए। ऐसा करते हैं, इसे भी 6 में डिवाइड कर लेते हैं। 12 को आगे डिवाइड कर लो कितने, 6 में, और इसे डिवाइड कर लो इधर फर्दर फिर से 6 में। ये 6 घंटे आपके किसके, स्कूल के। ये 6 घंटे पूरे आपके स्कूल के चले गए। इन 6 घंटों में अगर हम बताएं आपको ओवरऑल, तो मान के चलो अगर आपकी 4 घंटे की कोचिंग है, तो इन 4 घंटे के लिए आप पूरे 6 घंटे हटा दो, क्योंकि 4 घंटे की कोचिंग है, 2 घंटे आपको रेस्ट भी चाहिए, तो ये क्यों चाहिए, तो ये 6 घंटे पूरे हटा दो किसके लिए, कोचिंग के लिए। अब बचे कितने, 12 घंटे। अब बेटा देखिए जरा, इन 12 घंटे में अगर मान के चलो हम कह रहे हैं आप 7 घंटे भी सोते हो, जो कि आपको सोना भी चाहिए, ठीक है, अगर ये स्लीपिंग टाइम है आपका 7 आवर्स का, कितना टाइम बचा बताएगा कोई, कितने आवर्स बचे? सर सिर्फ 5। 5 घंटे। 5 घंटे, 5 घंटे बचे। तो आप समझ लो कि आपके पूरे दिन में जो 24 घंटे आपको दिख रहे हैं, इन 24 घंटे में से 6 घंटे का आपका स्कूल, 4 घंटे आपका कोचिंग होता है, 2 घंटे आप रेस्ट के निकाल दो, है ना। रेस्ट में चाहे आप खेल लो, चाहे आप रेस्ट कर लो, जो मर्जी आप करो, है ना, पावर नैप कुछ लो। 7 घंटे हम आपके पूरे सोने के निकाल रहे हैं, फिर भी बेटा आपके पास 5 घंटे बच रहे हैं। और हम आपसे क्या कहना है कि आपको रेगुलर अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, रेगुलर, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए रेगुलर आपको कम से कम बेटा 4 आवर्स डेली देने, अगर आप इस एग्जाम को बीट करने की सोच रहे हो तो, ठीक है। अगर आपके माइंड में है कि हमें ये एग्जाम बीट करना है, तो आपको सेल्फ स्टडी का ध्यान रखना। सेल्फ स्टडी का देखो, ये 6 घंटे स्कूल के हो गए, ये 4 घंटे हो गए, आपकी कोचिंग के 10 घंटे, तो ऐसे ही हो गए। तो ये सोचो वो 10 घंटे पढ़ाई, उस 10 घंटे को मान ही नहीं रहा है, वो तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई तो ऑब्वियसली बातें कर ही रहो, मतलब वो आप अपना समझ नहीं रहे, वो तो हमने आपको पढ़ाया चलेगा, मेरा काम हो गया। अब अगर आप उसे याद नहीं रखोगे, घर पे जाके रिवाइज नहीं करो, किसी काम का रह गया, वो सब वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 घंटे तो वो है जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, बट उसे मेंटेन कैसे रखा, वो ये 4 घंटे डिसाइड करेंगे। बताओ। तो अगर आपके माइंड में है कि हमें ये एग्जाम बीट करना है, तो बेटा एट एनी हाउ आपको ये 4 घंटे सेल्फ स्टडी को देने ही पड़ेंगे, एट एनी हाउ, डेली। आप अपना डेली बनाओ। देखो कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे उनके घर में कोई मेहमान आ गया तो आज नहीं पढ़ेंगे, कुछ हो गया कि कुछ कुछ भी हो गया, लाइट नहीं आ रही है क्या, कुछ पानी बरसना, नहीं पड़ेंगे भाई। देखो बहाने 20 हैं आपके पास, और रीजन सिर्फ एक है कि हमें आईआईटी क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। पता है आपको, आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद आपको पता चाहिए 1-1 करोड़ रुपए का पैकेज है बच्चों का, 1-1 करोड़ रुपए का, समझ रहे हो। आप सोचो अगर आप 1 करोड़ रुपए का पैकेज लेते हो, तो सोचो आप कितना प्राउड होगा आपकी फैमिली को, आपके रिश्तेदारों को। रिश्तेदार तो खैर जल जाएंगे थोड़ा बहुत, लेकिन फैमिली को जो है बहुत ज्यादा प्राउड होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अपना अगर आपका गोल, आपका जो फोकस है, अगर आप अपना फोकस रखना चाहते हो, तो आपको एटलीस्ट बेटा 4 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और आपको एक बात और बता दें, ये 4 घंटे ना आपको डायरेक्ट तो आप कर ही नहीं पाओगे, सिटिंग आपकी 4 घंटे की आई डोंट थिंक की होगी। देखो स्कूल में 6 घंटे बैठना, कोचिंग में 6 घंटे बैठना अलग चीज है, और सेल्फ स्टडी खुद अकेले बैठना अलग होता है। तो अगर आप ये 4 घंटे एक साथ नहीं पढ़ पा रहे, तो आप 2-2 घंटे का टाइम निकालो। अगर आपको लगता है कि आप 2 घंटे मॉर्निंग में निकाल सकते हो, कोई भी टाइम उठाओ दिन का, और 2 घंटे मॉर्निंग में निकालो, और 2 घंटे आप शाम के निकालो, या फिर आप नाइट के निकालो, जैसा भी आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग। आप अगर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम सेल्फ स्टडी को देते हो, सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ रहे हो, जो भी आपको इन 10 घंटे में पढ़ाया गया, जो भी स्कूल में पढ़ाया गया। अब देखो जहां तक मुझे पता है, स्कूलों में वैसे तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, आज आजकल गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा मतलब वो है, बट अगर आपके पास स्कूल में कोई फ्री पीरियड है, या फिर कोई ऐसा टाइम है जिसमें क्लास नहीं है, उसका भी आप यूज करो, उसे स्कूल में भी पढ़ो आप, ठीक है। स्कूल के जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उनसे जितना पूछ सकते हो उनसे पूछो। यहाँ पे 4 घंटे में जो टीचर पढ़ा जितना पूछ सकते हो पूछो, अपने दिमाग में कोई भी डाउट मत रहने दो, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगा कौन सा, ये 4 आवर्स। इन 4 आवर्स को क्या करो आप, 2 घंटे और 2 घंटे में डिवाइड करो, समझे। और एक चीज आपको बता दें बेटा, कभी भी जब पढ़ाई करना तो 2 घंटे से कम मत करना, अकेले जब बैठ के सेल्फ स्टडी करो, कम मत करना, ठीक है, मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो 40 मिनट के बाद एक्टिव होता है, ये ध्यान रखना। हम लोगों का जो ब्रेन होता है बेटा, वो 40 मिनट के बाद ही एक्टिव होता है। मतलब ये अगर हम आपको बताएं, देखो
कभी कभी आपने अगर नोटिस किया होगा कि हम लोग कुछ ही पढ़ने बैठे तो स्टार्टिंग में वो चीज जल्दी याद नहीं होती है। अगर आपका फिजिक्स में कोई डेरिवेशन लेके बैठना, जो आपने ऐसा चैप्टर जो आपने पढ़ा हुआ है बट आपने याद नहीं किया है, तो आप जब वो डेरिवेशन लेके बेटा बैठोगे तो आप पता क्या देखोगे कि स्टार्टिंग में वो डेरिवेशन आपको याद नहीं होगा, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको बहुत तेजी से याद होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड जो है वो एक्टिव हो चुका होगा, और जैसे माइंड एक्टिव हो जाएगा 40 मिनट लगते हैं अपने माइंड को एक्टिव होने में, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हो जैसा। और एक चीज और ध्यान रखना, कभी बेटा ऐसा मत करना कि 30 मिनट केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर 30 मिनट फिजिक्स पढ़ ली, फिर 30 मिनट मैथ पढ़ ली। बेटा ये करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट आपको 1.5 घंटा तो देना ही है। अगर आपने एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटे से कम करा तो आपका फोकस बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, देखो 40 मिनट लगता है अपने माइंड को एक्टिव होने में। साइंटिफिक ये कैलकुलेटेड है कि हम लोगों के माइंड को एक्टिव होने में कम से कम 40 मिनट लगते हैं। तो अगर आपने मान लो केमिस्ट्री स्टार्ट करा और आपने 30 मिनट पढ़ के हटा दिया तो तुम्हारे दिमाग में तो कुछ गए ही नहीं। तो 40 मिनट नहीं, ध्यान रखना, 40 मिनट में आपका माइंड एक्टिव होगा, तो कम से कम आपको 1.5 घंटे तक एक सब्जेक्ट को पढ़ना ही है। एटलीस्ट आपको 1.5 घंटे तक एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। ये बात बेटा नोट कर लो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। एक सब्जेक्ट जाओ कम से कम उसे 1.5 घंटे पढ़ो, 1.5 घंटे से पहले मत रखना, समझे? 1.5 घंटा हो जाए आराम से रुको, रुको। और उसके बाद अगर 1.5 घंटा आपको लगता है कि ज्यादा है तो कम से कम 1 घंटा तो पढ़ो, 1 घंटे से कम मत करना। एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 घंटे कंटिन्यू आप पढ़ो, उसके बाद आप क्या करो, कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लो, और 10 मिनट के ब्रेक में आप अपनी बॉडी को ऑक्सीडाइज करो। ऑक्सीडाइज कैसे करोगे बॉडी? देखो दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, पुशअप कर लो। पुशअप जानते हो? ऐसे जिम में नहीं पुशअप करते हैं, पुशअप कर लो, या फिर उठक बैठक लगा लो, 10 उठक बैठक, कान ना पकड़ना, ऐसे ही पुशअप जिसे स्क्वाट्स बोलते हैं जिसे, ठीक है? तो आप क्या करो, उठक बैठक 10 लगा लो, पुशअप लगा लो। उससे क्या होगा, बॉडी में जो ब्लड है वो बहुत तेजी से दौड़ेगा, ब्लड के साथ ऑक्सीजन में क्या होगी, बॉडी में बहुत तेजी से दौड़ेगी, उससे आपकी पूरी बॉडी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी, ठीक है? आप फिर से एक्टिव फील करोगे बहुत ज्यादा, समझे नहीं समझे? या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, जैसे मान लो आपने 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ा, 1 घंटे के बाद आपको लगा कि चलो थोड़ा सा क्या करते हैं यार, माइंड को फ्रेश करते हैं। क्या करो, 2 गिलास लो, एक गिलास खाली एक गिलास भरा पानी से। क्या करो, एक गिलास को खाली वाले गिलास, जो भरा वाला, ये मान लो ये वाला भरा गिलास है, ये खाली गिलास है, क्या करना है, इससे पानी इसमें डालना है, इससे पानी इसमें डालना है, इससे इसमें डालना है, ऐसे करते रहो कम से कम 1 मिनट तक, 1 मिनट तक करो, उसका पानी पी जाओ, बॉडी आपकी एकदम से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी, समझे? ऐसा करो, 10-10 मिनट का ब्रेक लो, 15-15 मिनट का, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, ठीक है? 10-15 मिनट का ब्रेक लो, और 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से 1 घंटे की सीटिंग लगाओ, फिजिक्स पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे की सीटिंग लगाई, मैथ पढ़ा। ऐसे केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ एक एक घंटे की सीटिंग लगाते जाओ, पढ़ते जाओ, समझे? तभी कुछ होगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो देख लो, टाइम तुम्हारे पास बेटा 24 ही घंटे हैं, 24 घंटे को तुम्हें अपना टाइम टेबल खुद से बनाना। और एक और चीज देखो, कभी भी बेटा नेट पे देख के टाइम टेबल मत बनाना, क्योंकि आपकी लाइफ अलग चल रही है, आपका पर्सनल टाइम टेबल अलग होगा। तुम्हें पता है ना तुम दिन भर में क्या करते हो, किसी दूसरे को तुम्हें पता है? मान लो कोई टीचर, अभी हम ही है, हम तुम्हारा टाइम टेबल थोड़ा बना सकते हैं, हम तुम्हें बता सकते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ये 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 12-12 अगर कर दें, 12 को भी अगर 6-6 में डिवाइड कर दो, 6 घंटे तुम्हारा स्कूल का, 6 घंटे बेटा तुम्हारे कोचिंग में, और मतलब स्कूल में आने जाने में 2 घंटे चले जाता है, रेस्ट मान लो, कुछ भी कर लो, तो ये तो 12 घंटे पूरा आप हटा दो, बचे कौन से वाले 12 घंटे? इन 12 घंटे में आप 7 घंटे बेटा सो, अगर नहीं सोते तो सो, क्योंकि 7 घंटे से अगर आप कम स्लीपिंग करोगे तो आप हेल्थी नहीं रहोगे, हेल्थी नहीं रहोगे तो पढ़ाई का फायदा ही क्या? ठीक है? बचे 5 घंटे, इन 5 घंटे में से एटलीस्ट अगर आप 5 पूरे दे सकते हो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट आपको 4 घंटे देने। 4 घंटे अगर आप एक बार में नहीं यूज कर पा रहे हो, 2-2 घंटे की शिफ्ट लगाओ, 2 घंटे की मॉर्निंग लगाओ, 2 घंटे की इवनिंग लगाओ। और ध्यान रखना, एक बार अगर बैठो तो बेटा 1 घंटे से पहले मत उठना, ठीक है? अगर आप 1 घंटे से पहले उठोगे तो अपना ही नुकसान कर लोगे, ठीक है? एक से रुकना बेटा। आई बात समझ में? क्यों सिमरन, समझ में आया बेटा? कैसे? ठीक है, तुम लोग बड़े वाले हाथी हो, तुम अगर चाहो तो एक बार में 100 की 100 रस्सियां तोड़ दोगे, ठीक है? लेकिन डिपेंड करता है कि तुम्हें अपनी नॉलेज के बारे में, तुम्हें अपनी पावर के बारे में पता है कि नहीं है। अब तुम अपने आप को वीक समझोगे, तो अपने आप को कमजोर समझोगे, कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, नीरज भी आ गया, नीरज, ठीक है। ये बात बेटा ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर तुम्हें अपनी एनर्जी को बचाना है और अपने फोकस को बढ़ाना है तो तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। और आज के टाइम पे अगर आप कभी आगे लाइफ में बढ़ सकते हो तो एक ही दम पे, वो आपकी नॉलेज। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी नॉलेज है, तुम्हारे सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो तुम लाइफ में बेटा बहुत ग्रो कर जाओगे। अगर आप अपने सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं गेन करोगे, नहीं पढ़ोगे, तो तुम्हें सही बता रहे हैं, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक कोई कहानी वगैरह सुनाएंगे आपको? एक किसकी सुनी थी, हमने भी कहीं सुनी थी शायद, यूट्यूब पे शायद मैंने किसी सुनी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अभी सुनाते हैं, जरा पानी पी लें फिर सुनाते हैं, ठीक है? बस 1 मिनट दो मुझे। हम्म, नीरज, हाँ सुनाते हैं, चलो सुना रहे, देखो।
एक युकावा नाम का बंदा था, ठीक है, हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं बहुत अच्छी, सुन के देखो थोड़ी देर। एक युकावा नाम का बंदा था, सुनते रहना बहुत ध्यान से, कान में ईयरफोन डालो और सुन लो, क्या हम तुम्हें बस समझा रहे हैं, बस मेरी बात सुनते रहो। हम तुमसे बड़े हैं इतना तो पता ही है तुम्हें, बड़ा भाई मान लो और बड़ा भाई मान के मेरी बात सुन लो। हम तुम्हें कुछ समझाना चाह रहे हैं, उतना समझ लो बस। देखो, युकावा नाम का एक बंदा था, और ये बात शायद जापान की है, ठीक है, ये रियल स्टोरी है ना, ये ऐसा मत बोलिए ना कि कुछ सर बना के बोल रहे हैं, बना के दोस्त नहीं बोल रहे हैं। युकावा नाम का एक बंदा था, जापान में रहता था, ठीक है, और छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा था, बिल्कुल छोटा सा एकदम बच्चा था, है ना, छोटे बच्चे जैसे तुम लोग छोटे बच्चे, वैसे छोटा सा बच्चा था, और वो जापान में रहता था, ठीक है। अब बात ये है कि उसे मार्शल आर्ट सीखने का बहुत शौक था। उसके माइंड में ये था, हमने भी ये यूट्यूब से कहीं से सुनी है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा किसने सुनाई थी, बट हाँ मुझे याद है, स्टोरी याद है, स्टोरी सुनाते हैं फिलहाल। तो युकावा नाम का जो बंदा था, उसे बेटा मार्शल आर्ट का बहुत शौक था। जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्रिकेट का क्रेज है, वैसे जापान हो गया, यहाँ ये जो ऐसी कंट्रीज है, इनमें क्या है, मार्शल आर्ट का बहुत ही ज्यादा क्रेज है, ठीक है। इसे मार्शल आर्ट सीखना था, तो इसने क्या कहा कि अपने पापा मम्मी से जिद की कि भैया नहीं, हमें मार्शल आर्ट सीखना, मार्शल आर्ट सीखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा जिद करी कि मार्शल आर्ट सिखाओ एट एनी हाउ, मुझे मतलब पागल था कि हमें सीखना है। तो जापान में एक स्कूल था, बहुत बढ़िया स्कूल, ठीक है, और वहां पे क्या था, यही सिखाया जाता था, जो आपकी मार्शल आर्ट है यही सिखाई जाती थी। स्कूल बना लेना, ठीक है, बना के दिखा रहा है। तो इसे था कि हमें इस स्कूल में जाके मार्शल आर्ट सीखनी। वो वहां का सबसे फेमस स्कूल था, आपको पता है, और बहुत बड़ा स्कूल था। और वहां पे ऐसा था कि एक फाइट कराई जाती थी कुछ साल के बाद, उस फाइट में जो मार्शल आर्ट में जीत जाता था, उसी को वहां का मेन आदमी बना, मतलब मेन जो भी होते हैं वहां गुरु होते हैं, जो भी बना जाता था। अब इसके अंदर जुनून था कि हमें मार्शल आर्ट सीखनी है, इसने अपने मम्मी पापा से जिद करी, और मम्मी पापा से जिद करके बोला कि हमें ले चलो, हमें सिखाओ चल के। तो इसके मम्मी पापा ने क्या करा, इसके मम्मी पापा ने क्या करा कि जो है, कार में से बैठाया, बोले चलो बच्चा इतना जिद कर रहा है, तो जैसे तुम लोगों के मम्मी पापा तुम्हारी जिद पूरी कर देते हैं, वैसे इसके मम्मी पापा बोले चलो ठीक है चलते हैं। अब ये कार से इस स्कूल में जाने लगे। हुआ क्या, रास्ते में बेटा इस कार का हो गया एक्सीडेंट, इस कार का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। सुनते रहना मेरी बात बहुत ध्यान से, कभी एकदम इमेजिन करते रहो, राइटिंग राइटिंग मत जाना, ठीक है, राइटिंग लिख नहीं रहे तो मेरी बात सुनते रहो। कार जा रही थी, ठीक है, रास्ते में, और एकदम से कार का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। सुनते रहना बात। अब जब एक्सीडेंट हुआ, तो टचवुड इसके मम्मी पापा जो थे वो तो बच गए, इसके जो मम्मी पापा थे वो बिल्कुल सही सलामत थे। बट बेटा जो युकावा था, उसका एक जो पैर था, समझे, एक जो उसका पैर था वही कट गया, इसका एक पैर कट गया। सुनते रहना मेरी बात, इसका एक पैर कट गया। अब बात क्या थी, अब उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। एक साल तक कम से कम उसका ट्रीटमेंट चला, एक साल बाद वो पूरी तरीके से ठीक हुआ। बट पूरी तरीके से ठीक तो हुआ, बट उसका पैर बेटा एक ही था। यहाँ पे देखो, इसके दो पैर थे। उस केस में जब एक साल बाद वो पूरी तरीके से ठीक हुआ, उसके बाद सिर्फ एक ही पैर था, एक पैर उसका एक्सीडेंट में चला गया, यार सोच के देखो। बट अब हम तुम्हें बताते हैं, इसकी जिद फिर से चालू हो गई कि हमें उस स्कूल में जाना है, ठीक है। फिर से बोल रहा है पागल, कह रहा है हमें जाके उस स्कूल में बेटा एडमिट हो, अपने मम्मी पापा कह रहा है कि हमें इस स्कूल में जाके मार्शल आर्ट सीखना है। उसके मम्मी पापा ने समझाया, उसके मम्मी पापा बोले बेटा बात सुनो, कि वहां पे जो बच्चे हैं उनके पास वो पूरा बिल्कुल सही है फिजिकली, उनके दोनों पैर सही है, दोनों हाथ सही है, तुम उनसे कैसे फाइट करोगे, कैसे लड़ पाओगे तुम उनसे, ठीक है। ये अपनी जिद के आगे नहीं माना। इसकी जो जिद थी, इसकी जिद क्या थी, इसकी जिद थी कि हमें उस स्कूल में जाके मार्शल आर्ट सीखना, जबकि इसके पास एक पैर नहीं है पागल के पास, फिर भी कह रहा है कि मार्शल आर्ट हमें सीखनी है। इसने फिर से अपने मम्मी पापा से जिद की, ठीक है, फिर से क्या करा, अपने मम्मी पापा से इसने जिद की कि हमें ले चलो उस स्कूल में, ठीक है। इसके मम्मी पापा फिर से इसे क्या करे, इस स्कूल में लेके गए। अब जब लेके गए तो क्या हुआ, वहां पे जाके बात करी, तो वहां पे जो गुरु थे इनके, जो मेन इनके टीचर थे, ठीक है, जो इनके मेन टीचर थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इसे देखा युकावा को, और बोले कि बेटा तुम कैसे यहाँ पे फाइट करोगे, बोले यार तुम सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक पैर तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो मेरे पास फाइटर है वो देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे फाइटर है, दो दो पैर है उनके पास, कैसे लड़ोगे उनसे। तो वो बोला कि ये तो आपके हेड आ गई, टीचर तो आप हो, आप जानो कैसे हो, हमें क्या, हमने तो सीखना है। तो वो टीचर बोले चलो ठीक है भैया, ठीक है। इतना बोल के इसके मम्मी पापा जो थे वो चले गए घर। अब सुनते रहना, इसके मम्मी पापा थे तो घर चले गए। अब ऐसे ऐसे क्या हुआ, तो जो गुरु थे, जो टीचर थे, ठीक है, मान लो ये टीचर है, इन्होंने क्या करा, इसे एक कोई मूव सिखा दिया, एक इसे युकावा को एक मूव सिखाया कि ये तुम मूव जो है ट्राई करो। युकावा ने क्या करा, उस मूव को ट्राई करने लगा, ठीक है, प्रैक्टिस करने लगा उस मूव की। करता रहा 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते के बाद अपने सर से बोला कि सर ये मूव मुझे बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है, अब हमें दूसरा मूव सिखाओ। तो इसके सर बोले नहीं, अब तुम क्या करो, उसी मूव को, किसे, उसी मूव को फिर से ट्राई करो। कह रहा उसी मूव को ट्राई करो, उसके टीचर कह रहे फिर से उसी मूव को ट्राई करो। तो वो बोला कि बट मुझे आगे बोले नहीं, तुम ट्राई करो। तो कह ठीक है, फिर प्रैक्टिस करने लगा, करता ऐसे एक मंथ निकल गया। एक मंथ के बाद फिर से अपने टीचर के पास गया, बोला सर अब हमें पक्का एकदम ये मूव आ गई है, बोला हमें ये मूव बिल्कुल एकदम आ गई है। तो उसके टीचर बोले तो क्या करें, तो बोले अब बताइए आगे क्या करें, दूसरी मूव बताइए, बोले नहीं, बोले उसी मूव को ट्राई करो। फिर से उसी मूव को ट्राई करता रहा, ऐसे करते बेटा एक साल निकल गया। एक साल तक ये बंदा एक ही मूव को ट्राई करता रहा, समझे,
ऐसे ही फिर गया अपने पास टीचर के पास, और टीचर के पास जाके झुला गया, सर ये क्या तरीका है, मतलब हमें एक ही आप मूव सिखाया पड़ो, कुछ दूसरा भी तो नई चीज सिखाओ, बाकी बच्चों को सब कुछ सिखा दो, हमें एक ही मूव सिखा रहा हो। तो टीचर ने बोला कि बेटा हम तुमसे जितना कह रहे हैं अपने टीचर पे बिलीव रखो, जो हम बोल रहे हैं उतना करो बस, ठीक है, हमसे सवाल जवाब मत करो, तुमसे जो कह रहे हो करो। ऐसे युकावा करते 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 5 साल तक उसी मूव को प्रैक्टिस करता है। अब 5 साल के बाद इनके यहाँ जो फेस्टिवल होता था जिसमें फाइट कराई जाती थी, वो फेस्टिवल आया, ठीक है। जितने भी कॉम्पिटिटर थे, जितने भी कॉम्पिटिटर, एक मान लो, दो ये हो गया, ठीक है, तीसरा मान लो, ऐसे करके जितने भी कॉम्पिटिटर थे वो सब बहुत ही वेल ट्रेन थे, उन्हें बहुत सारे मूव आते थे। जुकावा जो था उसे बेटा सिर्फ एक ही मूव आता है, सुनते रहना। अब भैया लड़ाई लड़वाई गई, बोले ये अखाड़ा है, ठीक है, जो उसमें ऐसे करके होता है ना, तारा लगे होते हैं ऐसे करके, बोले लड़ो इसमें, ठीक है, बोले इसमें लड़ो, ठीक है। इसके अंदर लड़ाया गया, पहले क्या करा, इन्हें आपस में फाइट कराया गया, पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तीसरा राउंड हुआ। इसमें जो सबसे बेस्ट फाइटर था वो पहुंचा लास्ट वाले राउंड में, ठीक है, सबसे बेस्ट फाइटर जो था वो पहुंचा लास्ट वाले राउंड में। एक बार में तीन राउंड होते थे, 1, 2 और 3। इधर भैया युकावा का नंबर आ गया, युकावा डर रहा था, युकावा क्योंकि ये जिससे भी लड़ रहा था, ये वाला फाइटर जो है बहुत बढ़िया था फाइटर, ये जिससे भी लड़ रहा था उसे खूना खच्चर कर दे रहा था, इतना ज्यादा खतरनाक फाइटर था। युकावा पहुंचा, ठीक है। अब युकावा को डर लगने लगा कि उस फाइटर को इतनी सारी मूव्स आती है, हम क्या करें, हम कैसे, मतलब हमें तो एक ही मूव आती है, ठीक है, डरने लगा। और बेटा उस डर के चक्कर में युकावा जो पहला राउंड था, फर्स्ट राउंड वो हार गया, पहला राउंड हार गया। इसके टीचर इधर खड़े थे, इसके टीचर ने बुलाया, बोले इधर आओ। इसके टीचर उससे बोले कि हमने जो चीज तुमने 5 साल में सीखी है, तुमने जिस मूव की 5 साल में प्रैक्टिस की है, उस मूव का यूज करो। और तुम्हें बताएं, जो सेकंड राउंड हुआ, सेकंड राउंड, ठीक है, सेकंड राउंड में इस युकावा ने क्या करा, उस मूव को मारा, और ये वाला जो बंदा था इतना बेटर फाइटर, ये तीसरे राउंड में खड़ा ही नहीं हो पाया, युकावा दूसरे राउंड में जीत गया, तीसरा राउंड हुआ ही नहीं, समझे। बताओ तुम्हें क्या समझ में आया इस कहानी से, तुम्हें इससे समझ में क्या आया। सर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं कम करना चाहिए। बिल्कुल सही, आई बात समझ में। देखो अगर तुम्हारे अंदर बेटा किसी चीज की जिद है ना, तो वो तुम्हें वो चीज दिला देगी जो तुम चाह रहे हो, समझे। अब देखो सोच के देखो ये क्या हुआ, एक ऐसा मूव तुम्हें पता है, उसके टीचर ने जब जब वो बच्चा पहले दिन गया था, और जब उसने बच्चे ने टीचर ने उससे कहा था कि बेटा तुम्हारा तो एक पैर नहीं, तुम कैसे लड़ोगे, तो उसने क्या कहा था युकावा ने टीचर से, युकावा ने टीचर से कहा था कि सर ये तो आपकी हेडक है, ये तो आप जानो, हम क्या बताएं, हमें थोड़ा ना पता कैसे सिखाना है। तो उस टीचर ने उसे पता कैसा मूव सिखाया, उस टीचर ने उसे ऐसा मूव सिखाया था कि जब वो वाला मूव मारेगा, सुनते रहना मेरी बात, बहुत ध्यान सुनना। उस टीचर ने उसे बंदे को ऐसा मूव सिखाया कि जब ये बंदा, मतलब युकावा, जब ये वाला मूव मारेगा, तो अगर सामने वाला जो बंदा है वो उस मूव को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर वो उस मूव को रोक तभी सकता है जब वो उसके इस वाले पैर पे प्रहार करे, और वाला पैर तो उसका है ही नहीं। सुनते रहो, मतलब उसने क्या करा, मूव ऐसे करके मारा, युकावा ने ऐसा मूव मारा, उस मूव को रोकने के लिए सामने वाला उस मूव को तभी रोक सकता है जब उसके वो इस वाले पैर पे क्या करे, उस वाले पैर पे उसे रोके, लेकिन उसका तो वो पैर ही नहीं था। तो उसने क्या करा, अपने आप को डिफेंड तो किया, लेकिन उसने जिस पैर पे उसके मारा वहां पे तो उसका पैर एक्चुअल में तो था ही नहीं। तो क्या हुआ, उस पैर पे वो तो खाली चला गया, और वो एक्चुअल मूव जो उसके सिर पे पड़ी और वो बेहोश हो गया। दूसरे थर्ड जो राउंड था उसके लिए उठ ही नहीं पाया, सोचो, जबकि वहां का बेस्ट फाइटर था, और उसके बाद युकावा को वहां का टीचर बना दिया गया। आई बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें अपने अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर तुम्हें तुम्हारे खुद के ऊपर बिलीव है, तो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। नो मैटर तुम्हारे पास मतलब बॉडी का कौन सा पार्ट नहीं, भगवान टचवुड किसी के साथ ना हो ऐसा, बट एक बात बता रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा जिद, ये मैटर करती है। आई बात समझ में। तो इसलिए जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, पहले तो आपको उस एग्जाम के लिए खुद को मोटिवेट करना है, और जो ना वर्ड है वो हटा लेना दिमाग से कि हम भाई निकाल लेंगे, ऐसे निकालेंगे ऐसे, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मुझे बस 1 मिनट दो, ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। नीरज कह रहा रिपीटिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लर्न समथिंग वेरी वेल, राइट, बिल्कुल सही बेटा, समझे। किसी भी चीज को अगर आपको चाहना है तो प्रैक्टिस जो है वही आपको जो है आगे लेके जाएगी, और ये कहानी जो है याद रखना, समझे, कि अगर वो बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, फिलहाल तो अब हम लोग चालू करते हैं आज का चैप्टर रखना। देखो आप क्योंकि बेटा 12th में आ गए हो, तो हम तुम्हें 12th के चैप्टर वैसे तो पढ़ाएंगे, बट एक
क्विक रिवीजन हो जाए जल्दी से कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ रखी हैं। जैसे अगर मान लो आज हम लोग ऑर्गेनिक से ही उठा लें, इनऑर्गेनिक से ही उठा लें फॉर एग्जांपल, कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले तो उसमें मान लो तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये होते हैं, तो तुम्हें क्या करते हैं चुटकियों में पूरी पीरियोडिक टेबल याद कराते हैं। ठीक है, अभी के अभी आप तुम पूरी पीरियोडिक टेबल याद करोगे, मेरे साथ तुम्हें ड्रॉ करनी है और उसे याद करना है। ठीक है, चलो देखो, तो तुम्हें पता है कि पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड मतलब ये वाला, यहाँ पे क्या है अपने पास यहाँ पे एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक। ठीक है, और आपको पता है कि बीच में आपके पास क्या है, बीच में आपके पास डी ब्लॉक है, बीच में आपके पास क्या है, डी ब्लॉक है। और जो राइट साइड है उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास है पी डी ब्लॉक, ब्लॉक। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, अच्छा आप मेरी बात ध्यान से सुनते रहना। हाँ देखो, तो एस ब्लॉक को रुको, अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मान लो क्या करते हैं, एस ब्लॉक बनाते हैं, थोड़ा सा इसे सही करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि ना मेरी राइटिंग इतनी अच्छी भी है नहीं। ठीक है, ये हो गया अपने पास ये। अब देखो, तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे अपने पास क्या रखा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, समझ गए, इसे थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, रुको फिर से करते हैं एक बार। ठीक है, इसे ले लो यहाँ पे, अरे चलो ऐसे कर देते हैं यार, क्या हो गया, रफली तो चल रहा है। ठीक है, चलो हटाओ इसे, स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, यहाँ पे अपने पास एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक को ऐसे बना लो जल्दी से, इतना इतना रहने दो, इतना बना। ठीक है, हम पूरे एलिमेंट अभी आज ही तुम्हें याद करा देंगे, और फिर यहाँ पे फिर ये डी ब्लॉक चालू हो जाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के बाद यहाँ से आपके क्या होते हैं, यहाँ से नहीं, थोड़ा सा नीचे कर लो, यहाँ से आपके पी ब्लॉक चालू हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ तक पी ब्लॉक जाते हैं। ठीक है, कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, मेरे ऊपर छोड़ दो। अब देखो बस आपको क्या करना है, थोड़ी लाइनें जो है इससे खींच लेते हैं ताकि अपने को समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, देखो, एक तो अपने पास ये वाली लाइन हो गई, एक अपने पास हो गई ये वाली लाइन। ठीक है, ऐसे ही अपने पास इधर हो गई ये वाली लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक, ऐसे ही अपने पास आ गया दूसरा। ठीक है, ये हो गया तीसरा, तीसरा, हो गया अपने पास चौथा, एक दो तीन चार और पांच, और ऐसे इरेज करके छठा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक, चलो अब देखो, ये कौन सा ग्रुप है, ये है 13, 14, 15, देन 16, देन 17 एंड देन 8। ये कौन सा ग्रुप, फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट, ऐसे फर्स्ट को फर्स्ट ही लिखिए। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये है फर्स्ट ग्रुप, ये आपके पास सेकंड है। ठीक, उसके बाद ये है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 18 लिख दिया, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड, इनमें भी छोटी छोटी जल्दी से लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, आज आप पूरी पीरियोडिक टेबल सीख के जाओगे। ठीक है, ये नीचे लहर मार रहा, लहर नहीं है। ठीक है, ये हमने वैसे बनाया है। ठीक है, चलो, तो ये एक्चुअल में अपने पास है। अब देखो, अब बात क्या आती है, कैसे याद रखेंगे हम, ऐसे तो आपको 11th में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक समझा चुके, याद करा चुके, बट एक बार फिर से देखो, क्योंकि आपको 12th में बेटा पी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा, आपको 12th में और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो आपकी बेसिक नॉलेज जो केमिस्ट्री की वो होनी चाहिए, आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका रिवीजन नहीं होगा, जैसे आपका पी ब्लॉक किसमें था, पी ब्लॉक हमने पढ़ाया था आपको, पी ब्लॉक आप 11th में पढ़ चुके, पी ब्लॉक अभी आप 12th में पढ़ोगे, तो जहां से खत्म करा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है तो बेटा आप समझ लो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, क्या क्या ट्रिक थी बेटा बताना, ठीक बताओ, फर्स्ट ग्रुप की क्या ट्रिक थी, बता दो भाई, ठीक बता दो, बोलते नहीं हो यार तुम, बहुत बुरा लगता है। हम अगर इतना एफर्ट लगा रहे थोड़ा बहुत बोलो तो। देखो, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, आई बात समझ में। पहला आप लोगों ने ग्रुप कैसे याद करा था, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। दूसरा कैसे याद करा था, बेटा मांगे मांगे कार स्कूटर और बाप रुलाए। कार स्कूटर, बाप रुलाए, क्योंकि बाप देगा नहीं, मतलब डैडी ऐसे देंगे नहीं, obvious सी बात है। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये आर ए होगा। ठीक है, आर यू नहीं होगा, राजी कर लो, क्योंकि रुलाए फिर आर यू लिखोगे, हमने लिख दिया। ठीक है, बेटा मांगे कार सेंट्रो, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर की कार चलानी है, कार सेंट्रो लेनी है, उसे बाप राजी, कोई दिक्कत नहीं। पी ब्लॉक कैसे याद करा था बेटा बताना, देखो पहला तो ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और ये अपने पास इनर्ट गैसेज है। 13 ग्रुप कैसे याद करा था बता दो,
बैगन बाबा अली आलू, बोल दिया तेल लेने। हाँ या फिर बैगन आलू गाजर इन थैला। मान लो आपको मम्मी ने सब्जी मंडी भेज दिया कि आप जो है सब्जी लेके आओ, कैसे लेके आओगे? बैगन आलू गाजर इन थैला। थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी पड़ गया, बैगन आलू गाजर इन थैला। फिर काशी काशी गए गए संत प्रभु। संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। अगला नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। फिर ओस से टेपो, ओस से टेपो। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गन, krypton, then xenon and then radon। बोलो बात समझ आई? यस सर। इतना आपको याद था। देखो ये तो चीजें बहुत यस सर। देखो ये तो बेटा वो चीजें जो आपको याद थी, ठीक है। अब बात करेंगे जो आपको याद नहीं था। आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं याद होंगे, ठीक है। तो डी ब्लॉक में जो देखो जो चीजें याद करने वाली हैं, जो काम की, खाली वही याद करेंगे। आपको एक 3D सीरीज याद करनी है, आपको एक 4D सीरीज याद करनी है, आपको एक 5D सीरीज। हम आपको बताएं, हम जितनी स्टडी हमने कर ली, हमें तक भी आज तक 6D का जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है। तो आपको भी नहीं पढ़नी। तो आपकी जो सिलेबस है वही आपको कराएंगे। आपको एक 3D सीरीज, एक 4D सीरीज और एक 5D सीरीज। कैसे याद करोगे? देखो पहले हम लिख देते हैं। देखो एस ब्लॉक तो आपको पहले ही याद थे, पी ब्लॉक भी आपको हमने याद करा देते थे, ठीक है। हम लोग आज याद करेंगे डी ब्लॉक। देखो डी ब्लॉक में कैसे याद करोगे? पहली सीरीज कैसे याद करोगे? तो इसे बोलते हैं 3D सीरीज, इसी को बोलते हैं 3D सीरीज, ठीक है। कैसे? सक टीवी कर मन पे को नी क्यू जिन। देखो सक टी लिख देते हैं, लिख लो, ट्रिक लिखो, क्योंकि अभी याली कहोगे अरे याली तो आती है, अगली वाली नहीं आती होगी, ठीक है। अरे भाई चल ले, ये तो नीचे क्यों नहीं आता भाई? चलो नीचे रखो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये हटा दो यहाँ से, ठीक है। और हमें क्या करना है, ये और ये हटाओ। देखो इसे हम लिख देते हैं। कैसे याद करोगे? लिखो बेटा, लिखो सक टी वी कर मन पे को नी क्यू जिंग। जल्दी से लिखो कहीं पे, सक टीवी कर्मन फेंको निक्यू जिंग, सक टीवी कर्मन फेंको निक्यू जिंग। और भैया देखो अगर पढ़ाई करते समय शर्माओगे और ये सोचोगे यार ये क्या पढ़ा, तो बेटा कभी नहीं पढ़ पाओगे। जितने बड़े से बड़े प्रोफेसर होते हैं ना, वो भी पूरी पीरियड टेबल ऐसे ट्रिक बना बना के याद कर रहे हैं, ठीक है। जो अंग्रेज है वो भैया इंग्लिश में कर रहे हैं, अपन इंडियन तो हम हिंदी में करेंगे। कोई रोक पाए तो रोक ले, हमें आती तो है, कैसे आती क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सक टीवी कर्मन फेंको निक्यू जिंग, सक टीवी कर्मन फेंको निक्यू जिंग। नोट कर लिया? हटाए से यस सर। यस सर। बोल जरूर दिया करो, ठीक है। तो पहली सीरीज कैसे याद करी तुमने? सक टीवी कर्मन फेंको निक्यू जिंग। दूसरी देखो, दूसरी कैसे याद करेंगे? देखो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। मतलब एक दोस्त है, एक दोस्त जो है दोस्त, ठीक है, वो दूसरे दोस्त से क्या कह रहा है? तुम लोगों में भी आपस में एक दूसरे दोस्त हो गए, आपस में नहीं होंगे तो और कहीं जो होंगे, है ना, दोस्त तो होते ही है सबके। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या कह रहा है? कह रहा है मरते टाइम में तो शायरी आ रही, समझ रहे हो? शायरी क्या कह रहा है? कह रहा है देखो यारी, यहाँ पे लिखो बेटा यारी, देखो यारी लिखो, या हम बोल रहे लिखो, देखो यारी जरा, देखो कैसे याद करो, या लिख लो यार यहाँ पे, लिखो यारी जरा मतलब जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। फिर से देखो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। याद हुआ कि नहीं हुआ? बोल दो भैया, याद हुआ? लिखो जल्दी से कहीं पे, बढ़िया बढ़िया लिखो। यस सर। यारी जरा यस निभाना सर। मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। पहला वाला बताओ बेटा, पहला वाला क्या, पहली वाली क्या सीरीज थी? कैसे याद करा था? 3D सीरीज कैसे याद की? बताओ तो भैया, जल्दी बताओ, छोटे बच्चों बताओ जल्दी। पहली सीरीज कैसे याद की? बताओ ना। सक टीवी कर्मन फेंको नहीं बताई? हाँ क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? सर बोलने लगी थी पर। ओके ओके, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताइए, सक फिर से टीवी बताओ। कर मन पे हाँ, को नी क्यू जिंग। सक टीवी कर्मन फेंको निक्यूजिंग। ये हो गया। देखो जो बच्चे नहीं बोल रहे मतलब उन्हें याद ही नहीं करना है, जो बोल रहे हैं वो इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है, जो नहीं बोल रहे उन्हें मतलब याद ही नहीं करना है। बोलने दो बेटा, जब तक तुम मुंह से बोलोगे नहीं, जब तक नहीं बोल तब तक मजा ही नहीं आएगा। बोलो खूब, एंजॉय ले लेके पढ़ो, समझे? पहली सीरीज क्या है? सक टीवी कर मन फेंको निक्यूजिंग, बात खत्म। दूसरी सीरीज क्या है? दूसरा बताओ क्या बताया? बॉय बोलेगा कोई, लड़की नहीं बोलेगी। अब कोई एक लड़का बोले भाई। सेकंड वाली बता दो, अपने दोस्त को सारी बोल दो, क्या बोली थी? बोल दो भाई। अरे यार नाम लेना पड़ जाएगा, चलो
नीरज नीरज तो मैसेज करेगा। हाँ बताओ बेटा बताओ, ये कौन सर, बोल रहा है, बोल दो, बताओ। यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में राह में पड़े अगर कोई। अगर कोई, कोई समझ गया, कोई ये मतलब सर, सीधी कैडमियम, ठीक है। यारी जरा ये सर, निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, पहली गाड़ी शक्ति भी करवन फेंको नीचे, दूसरी क्या है, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। ये सर, एस ब्लॉक कैसे याद करा, एस ब्लॉक हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पी ब्लॉक कैसे याद करा, बैगन आलू गाजर थैला कार्तिक संप्रभु नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओस से टेको फिर कल बाहर आई आंटी, और मीडियम नियन आरन प्रकाश दिना डेड ऑन। अब बात आती है डी ब्लॉक की, कैसे याद करा, शक्ति भी करवन फेंको नीचे जिंग, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। अब आगे आ जाओ। अब मान लो तुम पढ़ लिख के बन गए गुंडे, मान लो पढ़ाई लिखाई की और पढ़ लिख के बन गए गुंडे, गुंडे बन गए, पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेके एकदम गुंडे बन गए। और गुंडे बनने के बाद तुम गए मार्केट में, है ना, मतलब छपरी वाले गुंडे बने, वैसे डॉन ऑन नहीं, ये तो छपरी जो इसमें सर ये दिखाए वाली जाते हैं मैसेज, टीवी में। हाँ बेटा, सर समझ आ ये रही है, वाली लाइन, ये सर। ये लाइन फिर से बोल दे। सर नहीं, मैं आगे वाली सुनाऊं बोल रही हूँ। अच्छा आपको आती है, सुना दो। ला हफ्ता वरना रोज इधर पिटाई और होगी। अबे बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया, लड़की बात है ना, होशियार है, ठीक है। मान लो तुम पढ़ लिख के बन गए गुंडे, और तुम गए, और रियाज नाम का एक लड़का है, रियाज नाम का आदमी, उससे तुम्हें हफ्ता लेना है, तुमने क्या कहा, तुमने कहा ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी, इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी। तुमने मतलब धमकी दे दी कि भैया हफ्ता दो, नहीं अभी तुम्हें इधर पीटेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे लिखोगे, इसे कैसे लिखोगे समझ लो। देखो, ला हफ्ता, ला मतलब एले, ला हफ्ता वरना रियाज इधर, यार मतलब इधर पिटाई, पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी, ठीक है। बस तुम्हें सिर्फ 3 ही याद रखनी है, और तुम्हारी 3 से 12 तो 12 छोड़ो, तुम्हारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, तुम्हें इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा कभी भी, ठीक है। एक तुम्हें 3D सीरीज याद करनी है, एक 4D और एक 5D, जो कि हम लोगों ने तीनों याद कर ली, ठीक है। पहली क्या थी, शक्ति भी करवन फेंको निक्यू जिंग, दूसरी क्या थी, यानी जना निभाना मौत तक रुकावट में पड़ेगा कोई, थर्ड क्या थी, ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी। लिख लो जल्दी से, इसे हिंदी में लिखो, कहीं पे लिखो, ला, हम बोले लिखो, हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी, ठीक है। फिर से लिखो, ला हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी, पिटाई, ठीक है भाई। पिटाई ये मतलब सर, पीटी, प्लेटिनम, ठीक है। और मतलब एयू, एयू क्या होता है, गोल्ड, एयू क्या होता है बेटा, गोल्ड, गोल्ड, ठीक है। ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी, बोलो किसी को कोई दिक्कत आई, नो सर। कोई दिक्कत आई। अभी तक तुम्हारे सामने जितने एलिमेंट लिखे क्या तुम्हें याद हुए, यस सर। अभी तक तुम्हारे सर सामने जितने एलिमेंट लिखे, हाँ बोलो बेटा। सर ये जो HG है ना, इसके ऊपर जो लिखा एलिमेंट है, ये क्या है, मुझे समझ नहीं कैडमियम, आया। कैडमियम, कैडमियम, सीडी, सीडी देखो, सीडी कैसे लिखते हैं, CD, सी और डी, कैडमियम, ठीक है, यस सर, इसे यस, बोलते हैं कैडमियम, ठीक है। सुन लो फिर से, यस सर, ला हफ्ता, ला हफ्ता इधर क्या बोले थे, ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी, आई आर है ये, इधर मतलब आई आर है, आई आर, ठीक है, इधर पिटाई और होगी, ठीक है, याद हुआ। यस सर, यस यस अब सर, अभी तुम 12th में आए हो, तो 12th में बेटा तुम्हें एक सबसे वेटेज वाला चैप्टर जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे। उस केस में ये वाला जो हमने तुम्हें सीरीज लिखवाई है ना डी ब्लॉक की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब तुम अगर ये सीरीज नहीं याद करोगे तो तुम कोऑर्डिनेशन बेटा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उनपे तुम्हें स्ट्रक्चर निकालनी होगी, स्ट्रक्चर जब निकालोगे तो पता कौन सा होगा, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, क्या है ना, तो इसलिए ध्यान रखना। तो बताते हैं, फिलहाल तो समझा देते हैं। अच्छा मेरे तो याद हो गया, फिर आगे चलेंगे, मतलब फिर नहीं तो उल्टा मच जाएगा, पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मुझे बता दो, किसी को अगर कोई सीरीज बेटा ना याद हुई हो, हम फिर से बोल देंगे, हम 10 बार पूछोगे 10 बार बोल देंगे, एक दो बार नहीं पूछोगे, हम एक बार नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जितना एफर्ट लगा के पढ़ा रहे हैं, तुम्हें भी तो मजा आए, तुम क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे हो, बताओ। सबका हो गया क्लियर, सबको आ गया। यस सर। जी गाय देखो बोल रही है, हाँ ऐसा करके, हाँ मैं गाय तक को समझ में आ गया, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आई, ठीक है चलो अच्छा। अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों को पता है कि जो तुम्हारे लेंथनम और एक्टिनम है, जिसके नीचे एलिमेंट आता है एक्टिनम, ठीक है, लेंथनम नीचे आता है एक्टिनम, तो तुम्हें पता है कि लेंथनम से लेके 14 ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी किसकी थी, एफ ब्लॉक की, और एक्टिनम से लेके भी 14 आगे के एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी थी किसकी, किसकी थी, एफ ब्लॉक की। इन्हें उठा के कहाँ रख दिया गया, नीचे रख दिया गया। पहले तुम्हें एफ ब्लॉक याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम कर सकते हो, हम तुम्हें बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो एफ ब्लॉक, अब एफ ब्लॉक में बेटा देखो 2 सीरीज है, ठीक है, एफ ब्लॉक में है 2 सीरीज,
ठीक है, ऐसे करके लो बनवा। एक है अपनी सीरीज कौन सी, लेंथेनॉइड, एक अपने पास लेंथेनाइड और एक अपने पास एक्टिनाइड, ये वाली है एक्टिनाइड। ठीक है, देखो लेंथेनम के बाद की जो एलिमेंट है उन्हें उठा के जो रखा गया उन्हें लेंथेनाइड बोलते हैं, और एक्टिनम के बाद के एलिमेंट को उठा के जहां रखा गया उन्हें बोलते हैं एक्टिनाइड। बोलो इतनी बात क्लियर है, लेंथेनम के बाद वालों को लेंथेनाइड, एक्टिनम के बाद वालों को एक्टिनाइड। ठीक है यस सर। अब हम दोनों में एक्सपेरिमेंट जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी याद कर लो, मतलब तुम्हें अगर तुम्हें अपनी नॉलेज के लिए चाहिए, ठीक है, बाकी तुम्हें नीड नहीं। देखो अगर तुम्हें याद करना है तो देखो घर में पूजा पाठ होती है हम लोग क्या, तो उसमें पूजा में मंत्र पढ़े जाते हैं, बिल्कुल मंत्र है, देखो यस लिख सर। दे जरा फिर बताएं, फिर तुम्हें बताते हैं। देखो अब मान लो हम तुम्हारे यहाँ पूजा कराने आए, ठीक है, पंडित वैसे भी हमें मान लो हम पूजा कराने आ गए पहुंच गए दिन, तो हमने मंत्र पढ़ा केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री क्या मंत्र है, देखो बहुत ध्यान सुनियो, माइक बंद कर लो बेटा, माइक बंद कर लो, पानी पी ले। देखो अब मान लो तुमने मंत्र पढ़ा, ठीक है, हमने मंत्र पढ़ा, मैं हम तुम्हारे यहाँ पूजा का मंत्र पढ़ा, क्या मंत्र पढ़ा, देखो हमने पढ़ा, देखो सुनते रहना, हम कह रहे हैं सी पर नड पम सम यू गुड तब डाई हो अल्टम यबलू, देखो समझ गए, सी पर नड पम सम यू गुड तब डाई हो अल्टम यबलू स्वाहा, कोई दिक्कत, कैसे याद करोगे, सी पर नड पम सम यू गुड तब डाई हो अल्टम यबलू, सी पर नड पम सम यू गुड तब डाई हो अल्टम यबलू, सिंपल सा है भाई, कुछ नहीं है, सर बट सर एक बार तुम्हारे, लिख दो, हाँ तो सर एक बार लिख दो। मैं उसे बताते हैं, मैसेज राइटिंग जो होती है, मैसेज राइटिंग जैसे हमने लिखा सी, सी, तो देखो सी को हमने क्या लिख दिया, एस सी ई लिख दिया, सी पर को हमने क्या लिख दिया, पी आर, नड, नड मतलब एनडी, पम, पम मतलब पीएम, ऐसे करके लिखते जाओ, सी पर नड पम सम, सम मतलब एसएम, यू, यू मतलब ईयू, मतलब मैसेज राइटिंग जो होती है उसी को पढ़ते जाओ बस, सी पर नड पम सम यू गुड तब, टीबी तब, डाई, डी वाई डाई, ये डी वाई है, ठीक है, डी वाई डाई, हो एच ओ हो, अर पी आर अर, टम टी एम टम, जब वाई बी यब, ब्लू एल यू लू, सी पर नट पम सम यू गुड तब डाई हो अल्टम यब ब्लू, समझे, अगर शर्माओगे हंसोगे तो भैया कुछ नहीं, जब तुम्हारा टीचर बोल रहा है तो तुम्हें क्या इतनी शर्म है, ठीक है, तो इस तरीके से तुम पूरी पीरियड टेबल याद कर सकते हो, तो तुम्हें जरूरत नहीं है, एफ ब्लॉक मत करना, ठीक है, क्योंकि वही वाली बात, एक्स्ट्रा चीजें उतनी पढ़ो जो काम की है, जो नहीं है मत पढ़ो, ठीक है, चाहो तो कर लेना, नहीं तो नहीं, लेकिन तुम जो ये वाला बेटा पूरे इन्हें तुम फिंगर टेस्ट रखना बिल्कुल याद एकदम, ठीक है, इतने तुम्हें याद ही होने चाहिए, सी पर नट पॉइंट, सॉरी ये हटा दो, ये एफ ब्लॉक रहने दो, है ना, तो ये सिलेबस में है नहीं, कोई मतलब नहीं, ये वाला याद रखो, मतलब एफ ब्लॉक तो है बट एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें बता दूं, ठीक है, यार यार अपना सारे हरियाणा की रूबी से फ्रेंड से बेटा मांगे कार स्कूटर बापाजी, बैगन आलू गाजर थैला काशी के संप्रभु नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब यार ओसे टेपो फ्लिकर वायरंटी हीलियम नियॉन और प्रोटॉन देना रेडॉन, और इधर सक्की कार्बन फेको डिफ्यूजिंग यारी जरा निवाना मौत तक रुपा बेटा नाम में पड़े अगर कोई लाभ तब ना दिया इधर ट्राई होगी, पता सबको याद हुआ, यस सर। यस हो गया सर। ना, यस चलो सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, कुछ एलिमेंट्स को ग्रुप में याद करना है तुम्हें, जैसे तुम्हें एक ये वाला बेटा ग्रुप याद करना पड़ेगा, ये जरूरत पड़ेगा तुम्हें, क्यों पड़ेगा भी बताते हैं, एक तुम्हें कौन सा पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा, ठीक है, एक ये वाला पड़ेगा, और कौन सा पड़ेगा, ये हो गया, फेरस हो गया, कौन सा गया भाई, हाँ बस यही है, हाँ एक मंटकरे, एक ये वाला पड़ेगा, ठीक है मंटकरे, ये मतलब कुछ एलिमेंट्स ग्रुप में याद करने पड़ेंगे, तीन, मैंने कितने ग्रुप बताया था, तीन, एक दो तीन, क्यों बताएं बताते हैं, देखो तो स्कैंडियम में ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप नंबर थर्ड, इसके जितने भी एलिमेंट है इनका ऑटोमेटिक कितना आएगा, D1 में आएगा, इधर D2 हो जाएगा, D3 हो जाएगा, D4 हो जाएगा, D5 हो जाएगा, या फिर D6 हो जाएगा, D7, D8, D9 एंड D10। अब बताओ D ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने, D सबशेल में मैक्सिमम कितने नंबर इलेक्ट्रॉन भर सकते हो बेटा, D सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, फिर से बोलो बेटा, D सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं आप, सर 2। डी सक्शन फिटने आ गया, डी ऑर्बिटल तो है ना पूछ रहे हैं, डी ऑर्बिटल में दो भर सकते हो, डी सक्शन मतलब पूरे में 10 मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर डी सक्शन बोल रहे हैं तो पूरे की बात कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल बोल रहे हैं तो सिर्फ एक बक्से की बात करना है,
डी सबशेल मतलब पूरे की बात हो रही है बेटा, पूरे की, ये पूरा जो सबशेल है पूरे की बात हो रही है। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बन सकते हो, 10, और इसमें 2, डी ऑर्बिटल में 2, डी सबशेल में 10। ठीक है, तो बात यह है कि यहाँ पे D1 होगा, डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे डी में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इस ग्रुप पे कितने मिलेंगे। देखो स्कैंडियम का वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 3D1 तो होता नहीं होता, बताओ। ऐसे जब आप टाइटेनियम का लिखोगे तो 3D2 आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, ऐसे इसका लिखोगे वेनेडियम का तो 3D3 आ जाएगा, ऐसे 3D4 आ जाएगा, है ना। तो इन्हें तुम्हें ग्रुप में याद करने का फायदा क्या, जैसे मान लो तुमने याद कर लिया, मंटकरे याद कर लिया, याद देखो याद। तो एमएन के नीचे टीसी, उसके नीचे आरई, मंटकरे। तो देखो एमएन के आउटर मोशन में कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D5 है। तो अगर तुम्हें पहली वाली सीरीज भी याद है, सिर्फ शक्ति, कर्मन, फेको, निकोटीन, अगर तुम्हें वो भी याद है, तब भी तुम नीचे वाले का काम, मतलब नीचे वाला काम चल जाएगा। कैसे, अगर तुम्हें पता करना है कि टीसी जो है उसका D1 है, D2 है, D3, D5 क्या है, क्योंकि अगर एमएन का D5 है तो उसका भी क्या होगा, D5, उसके नीचे वाले का भी क्या होगा, D5। मंटकरे में सारे के सारे क्या होंगे, D5 होंगे। बोलो बात समझ आई। ऐसे ये वाला फेरस, देखो Fe का आउटर मोशन में D6 होता है, Fe के आउटर मोशन में D6 है, तो Fe के भी आउटर मोशन में D6 होगा, Ru के भी आउटर मोशन में D6 होगा, और OS के भी आउटर मोशन में D6 होगा। फेरस FeRuOS। बोलो बात समझ आई। यस सर। और एक ऐसा ये वाला, और एक ये वाला याद कर लो, ठीक है, NiPdPt। इसे कैसे याद करोगे, निकम्मा पंडित पिटेगा। ठीक है, निकम्मा पंडित पिटेगा, मतलब जैसे मान लो कुछ लोग होते हैं ना, ढोंगी होते हैं, एक तो होते हैं जो सही में सही होते हैं, अच्छे होते हैं, और कुछ ना तो ढोंगी ढोंग करते खाली में फालतू रुपए ले आते हैं। तो उनके लिए कि निकम्मा पंडित पिटेगा, बात समझ गए। टॉप टू बॉटम आ जाओ, लिख लो निकम्मा पंडित पिटेगा। अब कैसे, इसका क्या फायदा है, देखो भैया जो Ni है उसका D8 है कि नहीं है, बताओ। Ni का D8 है, देखो ये रहा D8 है, तो अगर Ni का D8 है, पैलेडियम का भी क्या होगा, D8 ही होगा, और तुम्हारा जो Pt है उसका भी क्या होगा, D8 ही होगा। तो तुम एक, अगर तुम्हें एक सीरीज भी याद है, मान लो आज तो तुम्हें याद है, मान लो कल को तुम भूल गए, तो अगर तुम्हें सिर्फ ये वाली सीरीज भी याद है, ये वाली, तब भी तुम्हारा बेटा काम चल जाएगा। समझ गए, बोलो क्लियर हुआ इतना। यस सर। यस तो क्या सर। तुम्हें पूरी पीरियोडिक टेबल याद हुई कि नहीं हुई। सर होगी। चलो, जिससे पूछेंगे वो बताएगा एक एक करके, ठीक है। प्रॉपर से आपकी, देखो मेरी बात सुनो, तो आपकी प्रॉपर क्लासेस होंगी, 12th के आपके जो चैप्टर वो स्टार्ट होंगे। ध्यान रखना 12th में बिल्कुल आपको एक भी पॉइंट वेस्ट नहीं होने देंगे, ठीक है। बस लेकिन आप ध्यान रखना जितना भी आपको पढ़ाएं उतना नोट करते रहियो, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो फिलहाल तो जिससे पूछेंगे बताएगा। राधिका बेटा आपको आवाज आ रही है, राधिका गुप्ता। यस सर। तो बेटा आप बताओ 4D सीरीज कैसे याद किया आपने, 4D सीरीज बताइए कैसे याद करिए। कौन सी वाली। 4D ये वाली सीरीज, स्ट्रियम वाली, वाई वाली। से यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी अगर कोई। ठीक है, काव्य शर्मा आप बताओ बेटा, आपने लेंथनम वाली कैसे याद करी है, याली बताइए। काव्य का तो माइक ही नहीं कनेक्ट है। वेदांत राणा, अरे तुम बहुत दिनों बाद दिखे वेदांत, बोलते ही नहीं हो जो कुछ कनेक्शन हो। वेदांत बता भाई, लेंथनम वाली सीरीज कैसे याद की। वेदांत, ओ वेदांत, अभिमन्यु तुम बताओ यार, वेदांत तो आज भी नहीं बोलेगा। बताओ बेटा, तुम बोलते क्यों नहीं यार, बहुत गलत चीज है, मैसेज ही कर दो, नहीं बोल रहे हो तो। हर्षिता आप बताओ, अच्छा आपने लास्ट वाली सीरीज कैसे याद करी। लड़कियां तभी बोलती है, लड़के तो पता नहीं कहाँ मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बोलते ही नहीं। लेंथनम वाली सीरीज कैसे याद की, हाँ बताओ। अगला हफ्ता वरना और इधर पिटाई और होगी। और होगी, बिल्कुल सर, ठीक है। और पूछे किसी से। कृतिकी आप बताओ, आपने कार्बन फैमिली बेटा कैसे याद की है। कृतिकी आवाज आ रही है तुम्हें, चलो कोई बात नहीं। कोमल आप बताओ, कार्बन फैमिली कैसे याद करिए बेटा। बहुत अच्छी बात, जितने लोग नहीं बोल रहे हम सबका नाम नोट करेंगे, ठीक है। और जब रिपोर्ट दी जाती है ऑफिस में, अभी आगे रिपोर्ट देंगे जो बोलते नहीं है, ठीक है। नीरज तुम बताओ। यस सर। बताओ ये लेंथनम वाली सीरीज बेटा कैसे याद करिए, नहीं लेंथनम वाली सॉरी कार्बन वाली, बता जल्दी बता। कार्बन फैमिली सर कैसे याद करिए, बता दो बेटा। सर कार्बन फैमिली याद है।
हाँ बताओ कैसे याद करी, बोलो। सर जो ट्रिक बनाई है हीलियम। वो बोल दो। हीलियम कहाँ जा रहे हो, कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं बेटा। यस सर। बताओ फिर। बोलेगा नहीं आज, आज ही बता भाई। कार्बन फैमिली कैसे याद करी, बता दे। ये वाली फैमिली कार्बन वाली दिख गई, बताओ कैसे याद करी है। लिख के देगा, शर्म उसे इतनी आ रही है। वेदांत सॉरी सर कैन नॉट आंसर ड्यू टू अनस्टेबल कनेक्शन। अच्छा वेदांत कोई बात नहीं, ठीक है। सबका अनस्टेबल कनेक्शन है क्या? कृतिका, कृतिकी कह रही सर मैंने टी निकलवाया है। अच्छा अच्छा, हाँ सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है यार, लेकिन इसमें तो सच में दिक्कत हो रही है। सिमरन कह रही कार्बन सिलिकॉन दे देंगे, ठीक है कोई बात नहीं कृतिकी, आप रेस्ट करो ठीक है। बट देखो मैसेज कर दिया करो। अब देखो आप लोगों के कोई भी बात हो, हमें तो नहीं पता है। मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि हम किसी के बच्चे से पूछ रहे हैं, वो आंसर ही नहीं दे रहा है, तो गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है आप मैसेज कर दिया, ठीक है। चलो अच्छा, मतलब तुम लोगों को याद होगी ना पूरी सीरीज, बताओ। यस तो सर। आज की यस क्लास हम सर। लोग यही पे यस सर। रोकते हैं आज। हाँ और मेरी बात सुनना, हम ये तुम्हें दोबारा नहीं बताएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, अभी बताएंगे। लेकिन अगर ये है कि तुम पढ़ोगे नहीं, ये नहीं तो फिर दोबारा नहीं बताएंगे। इसलिए जो है याद करके आना बहुत अच्छे से। और कल से हम लोग क्या करेंगे, अपना जो 12th क्लास के तुम्हारे चैप्टर्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बढ़िया यस सर। बढ़िया नोट्स यस बनाना सर। खूब अच्छे से। कल से जो नोट्स बनाओगे फेयर बनाना, अच्छे से बनाना, ताकि तुम उन्हें अच्छे से रीड कर पाओ, ठीक। आज की क्लास फिलहाल तो ये ग्रुप है, ठीक है। यस अब सर। इसका कौन सी क्लास है तुम्हारी? मैथ्स। फिजिक्स की। अलग अलग है क्लास? सर तो कह रहा फिजिक्स मैथ की है। फिजिक्स की है ना भाई तुझे पता नहीं है क्या? ध्यान रखियो, पता चले मैथ की कॉपी लेके बैठ जाओ, ठीक है। तो कल से फेयर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलो सर अपना सर ब्रेक लो, सर चेक ब्रेक। की मैथ्स की है। मैथ सर से चेक सर। की मैथ्स की है। मैथ्स से है। यस सर मैथ्स की है। भैया कल 12th की क्लास है, वेदांत तुमसे बता देंगे, ठीक है। जैसा भी होगा पता चल जाएगा आपको, अगर होगा तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, ठीक है। या मुझे भी अभी क्लियर नहीं पता चल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, मैथ्स की है तो थोड़ा ब्रेक लो, उसके बाद फिर मैथ्स कंटिन्यू करो, बाकी हम लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। चलो बाय। यस सर। बाय थैंक यू सर। सर। गुड इवनिंग सर। ओके बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल।